ऐसी ज़बरदस्त मज़ेदार सी गर्मा गर्म कड़क चाय अगर सर्दी के मौसम में मिल जाए बिस्तर में ही बैठे बैठे, उफ क्या मज़ा आ जाएगा कि कोई हमें इतनी गर्मा गर्म चाय बना कर ला दे और हम बिस्तर में ही बैठे रहें और वहीं पर ही इंजॉय करें मज़ेदार सी चाय। क्योंकि चाय हम पाकिस्तानियों की कमज़ोरी है, कुछ भी कर लें, यहाँ तो गर्मी में चाय नहीं छोड़ते, फिर सर्दी में कैसे छोड़ सकते हैं। और सर्दी में हम हर हाल में भी चाय पीना पसंद करते हैं, वो वीडियो के लास्ट में आप देखिएगा। तो वीडियो के साथ जो है ना मेरी लास्ट तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि लास्ट में भी चाय से ही रिलेटेड कुछ है जो कि है बहुत ही मज़ेदार सा। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब शाद-आबाद रहें, जहाँ रहें अपनों में रहें, खैर खैरियत के साथ रहें। तो यहाँ जो मैंने आपको रस्क का छोटा पैकेट दिखाया था ना, फिर मैंने मंगवा लिया था बड़ा पैकेट। और आज का नाश्ता जो हो रहा है वो हो रहा है चाय और रस्क का, यानी कि पापों का। भाई ये पापे भी हमारे देसी हैं, हमारे ट्रेडिशनल हैं, तो रस्क से ज़्यादा हम इसे पापे ही कहें तो ज़्यादा अच्छा है। अब पापे क्यों कहा गया इसे, ये तो मुझे नहीं मालूम है, ये तो कोई पापे ही बता सकते हैं। तो बहरहाल हम इसे एंजॉय कर रहे हैं और बहुत मज़ेदार लग रहे हैं, बहुत दिल से खाए हम सबको, ये बहुत अच्छे लग रहे थे। इसका टेस्ट और फ्लेवर अच्छा था, बट डेली बेसिस पे जो है ना पराठे ही अच्छे हैं। कभी कभी के लिए ये अच्छा रहता है, डिफरेंट डिफरेंट नाश्ते भी अच्छे लगते हैं। नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद जो है मुझे लगानी है आज मशीन, कपड़े धोने हैं और बहुत सारा काम है। आज बड़े बिज़ी हैं, बड़े मसरूफ़ चल रहे हैं। और आप सब कैसे हैं? आप सब भी अपनी खैर खैरियत देते रहा करें। ग्रोसरी में लेकर आ गई थी, लेकिन क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी घर आते आते, तो ये ग्रोसरी अपनी ही जगह पे रखी हुई है। आज इंशाल्लाह इसकी जो है इसे भी अपनी जगह पर सेट कर देंगे। लेकिन मुझे मशीन लगानी थी, तो मैंने सबसे पहले ना यहाँ आ गई थी, मुझे इसमें से चाहिए था सर्फ़। तो मैं सर्फ़ निकाल लूँगी, ये दोनों पैकेट ही सर्फ़ के मैं इसमें से ले लूँगी। ये सर्फ़ है। और क्या कहा था मैंने इसमें, हैंड वॉश भी इस बार याद से लिया। फाइनली हैंड वॉश आ गया है। लास्ट मंथ जो ग्रोसरी की थी ना, उसमें हैंड वॉश नहीं आया और फिर इतनी बार मैं गई हूँ मार्केट, लेकिन हैंड वॉश नहीं आया था। इसलिए याद से जो है ना इस बार सबसे पहले मैंने हैंड वॉश लिया है। तो ये मेरी कुछ ग्रोसरी है। ग्रोसरी इस बार मैंने काफ़ी जो है ना कम ली है, क्योंकि ख़र्चा पहले ही काफ़ी हो गया है। अभी इसमें कोई स्पाइस नहीं है, कोई गर्म मसाले ख़ास नहीं है, बस थोड़ी बहुत चीज़ें लाई हूँ। कभी कभी हमें अपनी जेब को देखते हुए भी चलना पड़ता है कि हमारी जेब जो है हमें कितनी इजाज़त दे रही है, तो हम उतना ही काम करते हैं। बस जो ज़रूरी चीज़ें थी ना, वही मैंने इस बार ली हैं। बाकी ऐसा है कि जो चीज़ मंथ में अगर ख़त्म हो गई और ज़रूरत पड़ी छोटी मोटी चीज़ें, तो वो मैं फिर लेती रहूँगी। क्योंकि जो ज़रूरी चीज़ें थी ना वो तो मैंने ले ली हैं। ज़रूरी चीज़ें तो ज़ाहिर है हम उसे तो छोड़ नहीं सकते, उसे तो लेना लाजमी है, तो वो सब ले ली है। बाकी मंथ में देखते रहेंगे, कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो उसे मैं ले लूँगी। क्योंकि इस बार जो है शादी वगैरह की शॉपिंग थोड़ी ज़्यादा हो गई, तो उसकी वजह से जो है ना बजट थोड़ा सा आउट हो गया। और ऐसा होता रहता है, ज़रूरी नहीं कि हर मंथ का जो बजट है वो हमारे हिसाब किताब से ही चले। वैसे चेस पे मैं गई थी ना, इस बार चेस से मैंने चीनी भी नहीं ली, क्योंकि लास्ट ये मंथ जो मैं लेकर आई थी ना, तो चीनी बिल्कुल नमक की जैसी थी। जैसे ये सर्फ का पैकेट होता है ना, इस तरह से उसका पैकेट था, तो मुझे चीनी नज़र ही नहीं आई कि वो अंदर से कैसी है। घर आके जब उसका पैकेट खोला ना, तो बिल्कुल बारीक, जैसे कि नमक होता है ना बारीक दानेदार सा, इस तरह की वो चीनी थी। तो उससे ज़ाहिर है फिर मेरा बजट में नुकसान ही है, क्योंकि एक 5 किलो का पैकेट लाती हूँ मैं, तो वो 2 महीने चलता है। और जो इतनी बारीक चीनी है तो उसकी मिठास भी कम होगी, तो वो जहाँ 2 महीने चलता है वो मुझे लग रहा है 1 महीना ही चलेगा। तो बस ज़रूरत का ये सामान लिया है, जिस सामान की ज़रूरत थी, जो ज़रूरी था, बस वो ही लिया है। और बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ली। आटा भी नहीं लेती हूँ मैं चेस से, और राइस भी नहीं लेती। राइस जो है वहाँ पे मुझे महंगे लगते हैं, तो जो हमारी तरफ शॉप्स है ना, तो उनसे बड़े अच्छे से राइस मिल जाते हैं, तो वहाँ से मैं राइस ले लेती हूँ। इसी तरह से चक्की से आटा लेती हूँ। हर बार ना मैं चक्की से आटा लेती थी, लेकिन कुछ दिनों से चक्की से आटा अच्छा नहीं मिल रहा था, तो मैंने लेना छोड़ दिया था और शॉप से ही ले रही थी।
लेकिन अभी मैंने 1 किलो मंगवा के देखा है, आटा काफ़ी अच्छा है, रोटी बहुत मज़ेदार सी बनी है। तो अब आटा जो है वो चक्की से ही लेंगे। साथ साथ जो है मेरी मशीन भी लग गई है और सर्फ़ और फैब्रिक कंडीशनर डाल दिया है। और जब भी कपड़े धोया करें ना, तो फिर जो धोते हैं उन्हें तो मालूम है, लेकिन जो बच्चियाँ हैं जो नई नई धोने लगी हैं तो उनके लिए यही है कि कपड़ों को पहले सॉर्ट आउट कर दिया करें। जिन कपड़ों के कलर ना निकलते हों, जो वाइट कलर के हों, उन्हें पहले धोना है और बाद में दूसरे कपड़े डार्क कलर वाले या बहुत गंदे से हों उन्हें बाद में डालना होता है। तो ये फ़िश जो है पड़ोसन है ना, वो उनके हस्बैंड बड़ी अच्छी फ़िश लेकर आते हैं क्योंकि वो वहाँ पर काम भी कर रहे होते हैं। तो पड़ोसन को मैंने पैसे दे दिए थे कि अपने हस्बैंड से मुझे फ़िश मंगवा दें। फ़िश आ गई थी, वो बना रही हूँ। और साथ ही एक बारबेक्यू सॉस, बारबेक्यू चटनी जो होती है हमारी देसी वाली, खट्टी सी बड़ी मज़ेदार करारी सी, वो बनाई है मैंने। इसकी रेसिपी फिर इंशाल्लाह देखते हैं। अगर मेरे व्लॉग पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आए ना कि ये चटनी यहाँ बना कर दिखाऊँ, तो यहाँ बनाऊँगी, वरना फिर मैं इसे कुकिंग चैनल पर बना दूँगी क्योंकि चटनी है बहुत मज़ेदार। इग्नोर करने वाली चटनी नहीं है, वैसे पर्सनल रखने वाली है, पर आप सब अपने हैं, चैनल अपना है, तो फिर पर्सनल क्या। तो मैं इसे वहाँ पर ज़रूर बनाऊँगी। जब मैं बाहर कुछ खाती हूँ ना, तो कोई चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है तो मैं उसे लाजमी ट्राई करती रहती हूँ। और जब अच्छी सी बन जाती है तो फिर मेरा दिल चाहता है कि मैं सबके साथ वो शेयर करूँ, तो मैं उसे चैनल पे बना देती हूँ। साथ साथ जो है मैंने यहाँ रायते के लिए भी चटनी बना ली थी, क्योंकि रायते के लिए चटनी बनाना बहुत अहम होता है। इसको लाजमी फ्रीज़ करके रखा करें, एकदम से बनानी पड़ जाती है और वो तमाम इंग्रेडिएंट, खासकर धनिया पुदीना जो है वो जल्दी जल्दी ख़त्म होता है। धनिया का यूज़ क्योंकि हमारे घरों में ज़्यादा होता है तो धनिया ज़्यादा मौजूद होता है, और अक्सर क्या होता है कि पुदीना आता है ना तो वो ऐसे ही ज़ाया चला जाता है, वो सूख जाता है, फेंक देते हैं। जबकि पुदीना जो है बहुत अहम चीज़ है, हमें चाहिए कि ड्राई करके भी उसे रख लें, उसे अपने सैलेड में डाल दें। हम खाना खा रहे हैं ना, अगर हम खाने में अपनी प्लेट में थोड़ा सा पुदीना डाल के इस्तेमाल करें तो ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है, डाइजेस्टिंग के लिए भी बहुत अच्छा होता है, बादी वगैरह को भी ये ख़त्म करता है। लेकिन हमारे घरों में पुदीने का इस्तेमाल इतना नहीं होता तो वो ज़ाया चला जाता है। तो इसे ज़ाया नहीं किया करें, जब भी पुदीना आए ना तो जो थोड़ा बहुत इस्तेमाल हो इस्तेमाल करें, बाकी उसकी इस तरह से ना रायते की चटनी बना के फ्रीज़ कर दिया करें क्यूब की शक्ल में, और जब ज़रूरत हो फ़ौरन से ये काम आ जाता है और बहुत ज़्यादा आसानी होती है। फ्रीज़र में रख के इसका कलर भी ख़राब नहीं होता। जब भी एक्स्ट्रा पुदीना हो ना, उसको ड्राई कर लें, या तो उसकी ये जो रायते वाली चटनी है ये बना लें, नहीं तो उसे ड्राई करके रख लें। ड्राई पुदीना है ना, आप कोफ्ते बना रहे हैं आप उसमें डालें तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। सलाद बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा ड्राई पुदीना डाल दें, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। जब पुदीना ड्राई हो जाता है ना तो इसका फ्लेवर जो है मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाता है और खाने में वो बहुत अच्छा लगता है। कोफ्तों में तो बहुत ही मज़ेदार लगता है और सलाद में भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। तो आप पुदीने को ज़ाया नहीं करना है। और कुछ लोग सुस्ती कर जाते हैं ना कि चलो अभी फ्रिज में रख देते हैं, बाद में चटनी बना लेंगे, तो सुस्ती भी नहीं करनी है, फ़ौरन से बनाएं और रख। तो अभी जैसा कि एक ही ट्रे बनी है मेरे पास, तो चले कोई बात नहीं, एक ट्रे भी हो गई है ना। ये भी मैंने गाढ़ी गाढ़ी बनाई है और इसमें जो है ना थोड़ा सा स्पाइस जो है ना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखने पड़ते हैं ताकि वो दही में जो है फ्लेवर सही रहे। तो यहाँ थोड़ा सा मैस हो गया है, इसको साफ़ करती हूँ। पहले इसको साफ़ कर लेंगे। ज़ाहिर है वो मैं जब डाल रही थी ना ट्रे में तो वो थोड़ा बहुत लिक्विड इधर उधर गिर जाता है। अच्छा, जब भी आप ये क्यूब बनाए ना रायते के लिए तो इसमें थोड़ा सा फ्लेवर जो है ना स्ट्रॉन्ग रखिएगा, यानी कि मिर्चें और ज़ीरा वगैरह ऐसा डालिएगा कि जब उसे आप दही में एक क्यूब भी डालें ना तो आपका इनफ हो जाए, एक क्यूब या 2 क्यूब। क्योंकि बहुत कम मिर्चें डालेंगे ना तो फिर वो आपको फ्लेवर जो है उसका माइल्ड आएगा, फिर 3-4 क्यूब डालने होंगे और इस तरह से क्यूब जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। तो बचत करने के लिए थोड़ी हरी मिर्चें भी सही डालिएगा ताकि 1-2 क्यूब में ही काम हो जाए। फ़िश यहाँ फ्राई हो गई है। नीचे वाली फ़िश में ये दिखा रही थी कि जब भी आप फ़िश फ्राई करें ना तो फ्लेम पे ख़ास फोकस रखिएगा। यहाँ फ्लेम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो ये देखिए नीचे वाली फ़िश दिखा रही हूँ, थोड़ी सी डार्क हो गई थी। असल में वो फ्लेम इस तरह से हो गया था, मेरा क्यूब के ऊपर ध्यान था, मैं ट्रे फिल कर रही थी और जो वो गैस है ना पहले बहुत स्लो स्लो से आ रही थी, लेकिन वो अचानक से तेज़ हो गई, लेकिन और मैंने उस तरफ देखा ही नहीं। बट ये है कि फ़िश जली नहीं है, सिर्फ ऊपर का जो मसाला है ना वो थोड़ा सा डार्क हो गया है। बट एनीवे चले, अब ये जो है जो मैंने ट्रे बनाई है रायते की चटनी, उसको जो है फ्रीज़र में रख देती हूँ, उसे फ्रीज़र में रख दूँगी। एक ट्रे तो फ़िलहाल हो गई है। मुझे यही हो रहा था कि अभी जो है मेरे पास रायते की चटनी भी ख़त्म हो गई है और जो इमली का पेस्ट और जिसका पल्प बना के रखती हूँ ना वो भी ख़त्म हो गया है, तो दोनों फिर दोबारा से बनाने हैं मुझे। डायरेक्ट आ जाते हैं। रात पे हम चाय बना रहे थे, बेटी की तबीयत सही नहीं थी, उसे नज़ला भी हो रहा था और बुखार भी, तो उसने कहा मम्मा चाय चाहिए। अच्छा, गैस हमारी जाती है 10 बजे, बट अब क्या हो गया है कि वो 9:30 बजे ही जाने लगी है ज़ालिमों।
एक रिक्वेस्ट है कि गैस जो है कम से कम सर्दियों में 11 बजे तक आनी चाहिए। आपने 9:30 बजे ही बंद करना शुरू हो गए हैं। तो गैस जो है 9:30 बजे आज हमारी चली गई, तो मुझे नहीं आइडिया था। तो कोई 9:20 पे मैं आई थी, मैंने चाय बनाने के लिए रखी, तो जैसे ही चाय पकने लगी और वो गैस चली गई। उसके बाद तो इतनी कोई टेंशन हुई। पर हम पाकिस्तानी हैं, हम सुकून से नहीं बैठते हैं, हम जुगाड़ू हैं, हम कोई ना कोई रास्ता निकालते ही रहते हैं। अब ये चाय भी तो ख़राब हो जानी थी ना, मैंने सोचा अब इसका क्या किया जाए। और कागज़ वगैरह जलाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा मैस फैल जाता है। तो फिर बस कोशिश कर रही थी कि गंद भी ना हो और जो है ना ये चाय भी मेरी बन जाए। तो ये जो घी का डब्बा होता है ना, इसके गत्ते मैंने निकाल निकाल के काट के वो जला रही थी। बस एक गलती हो गई, क्योंकि इसके ऊपर हल्की सी प्लास्टिक लगी होती है ना, ऑयल का जो पैकेट होता है ना, उसके ऊपर प्लास्टिक छोटी सी लगी हुई थी, बारीक सी लगी होती है, वो मैंने नहीं हटाई। अगर वो रिमूव कर देती ना तो ये शायद के आराम से जल जाता। अब क्या था, इसे मैं बार बार जला रही थी और ये बार बार ही बुझे जा रहा था। इस तरह से मुझे काफ़ी टाइम लग गया इस चाय को जो है फिनिश करने में। और दूसरा गलती क्या हुई कि मैंने चाय को कवर भी नहीं किया। अगर मैं कवर कर देती ना तो भी जल्दी से इसके अंदर बॉयल आ जाता। पहले एक बॉयल आ गया था, पर कच्ची कच्ची सी चाय है ना, वो पी नहीं जाती, थोड़ी सी पकाने के बाद ही चाय अच्छी लगती है। और बस मैंने भी ठान लिया था कि मुझे ये चाय बना कर ही रहनी है। और चाय बना रही थी तो मेरे जहन में आया कि मैं वीडियो भी बना लूँ। हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट का कोई इंसान इस वीडियो को देख ले और उसे थोड़ा सा हम पर रहम आ जाए और एहसास हो जाए कि गैस जो है वो इतनी जल्दी सर्दियों में नहीं जानी चाहिए। क्योंकि 9 बजे भी कोई तुक है कि 9 बजे गैस चली जाए। इस वक्त तो लोग खाना बना रहे होते हैं, खा पी रहे होते हैं, तो 9 9:30 बजे तो कोई तुक ही नहीं बनती गैस के जाने की। चलें 10 बजे 11 बजे जाती थी तो हमने जो है बर्दाश्त किया हुआ था। सर्दियों में तो 11-12 बजे तक गैस होनी चाहिए। 11 बजे 12 बजे गैस चली जाए। हमने कौन सा घरों में मेले लगा रखी हैं रात में कि हम वहाँ पर अपना जो है गैस सप्लाई कर देंगे। अब इतना तो हमारी जेब इजाज़त नहीं देती कि हम गैस के बिल भी भरें और फिर जो है अलग से सिलेंडर वगैरह जो है वो भी लेकर रखें, क्योंकि इतनी ज़्यादा हमारी सैलरीज़ हैं नहीं कि हम बिल्कुल जो है सारे जो है अखराजात वो इतने ज़्यादा अफोर्ड कर सकें। फ़ॉरेन कंट्रीज़ की तरह तो है नहीं। फ़ॉरेन कंट्रीज़ या दूसरी अदर कंट्रीज़ हैं जहाँ कम से कम सैलरी इतनी होती है कि बंदा जो है वो बहुत अच्छी तरह से अपने घर को जो है लेकर चल सके। हमारे तो क्या सैलरीज़ होती हैं। आज के दौर में भी 30-35 हज़ार से 25 हज़ार से सैलरी स्टार्ट होती है। तो कोई सोचे कि 30-35 हज़ार या 25 हज़ार में गुजारा हो सकता है भला, इतनी महंगाई के दौर में भी, जहाँ एक एक चीज़ तूफ़ान की तरह आगे बढ़ रही है, उसकी महंगाई और उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा हुए जा रही है। तो गैस के हम बिल देते हैं तो प्लीज़ कम से कम 11-12 बजे तक आए। कि कोई बीमार है या कोई फैमिली गेट टुगेदर है, बैठे हुए हैं सब, तो सर्दियों में तो अच्छा लगता है ना, चाय बना के पी रहे हैं, अंडे बॉयल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा तो हमें इतनी तो इजाज़त दे दी जाए कि 11-12 बजे तक गैस आती रहे। तो यही गवर्नमेंट से जो है हम्बल सी रिक्वेस्ट है। यकीनन उनके भी कोई इश्यूज़ होंगे, लेकिन हमारी भी रिक्वेस्ट है कि 11-12 बजे तक गैस आती रहे। मुझे उम्मीद है कि कोई भी इसे देखेगा गवर्नमेंट की तरफ से तो वो ज़रूर हमारी रिक्वेस्ट पे गौर करेंगे। तो बहरहाल जैसे तैसे जो है यहाँ चाय बना ली थी। कुछ अगर मैंने होने से बचाया था तो सिर्फ वो मैस के कचरा ना फैले, कचरा होने से बचाया था। बाकी तो जो परेशानी हुई इसको एक बॉयल दिलाने में वो तो हुई ही थी। यकीनन ये इशू सिर्फ मेरा ही नहीं है, और भी घरों का है जो कि हर चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, वो कितनी मुश्किल से दो चार होते हैं। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी। पसंद आई हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दें और हाँ, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।